गाय भैंस को हीट में लाएं इन 2 इंजेक्शनों से, यानी कौन से 2 इंजेक्शन है उनसे आप अपनी गाय भैंस को हीट में ला सकते हैं, गाभिन ठहरा सकते हैं। बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर गाय भैंस को हीट में लाने के लिए कौन से ऐसे इंजेक्शन है जिससे गाय भैंस हीट में भी आ जाए। कई तरह की जो हमने टेबलेट व कई तरह की दे चुके हैं, फिर भी हीट में नहीं आ रही है, तो क्या दिक्कत है। आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा कौन से ऐसे 2 इंजेक्शन है, कैसे आपको लगाना चाहिए, कौन से पशुओं को देंगे तभी आपको रिजल्ट मिल पाएगा, या किस तरह के सिम्टम्स यदि आपके पशुओं में दिखाई दे रहे हैं तो आप उनको हीट में नहीं ला सकते, उनको साथ में आपको क्या देना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। ऐसा नहीं है कि मैं 2 इंजेक्शन बता दूँ आप डायरेक्ट लगा लें, लेकिन उसमें किस तरह की स्थिति है उस तरह की स्थिति में ही आप उन इंजेक्शनों का प्रयोग करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिल पाएगा। जो इस चैनल पर अभी नहीं जुड़े तो आप सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन। पता है कि आपको इस चैनल पर बहुत ही अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो मिलती है। देखो, गाय भैंस को हीट में नहीं आने का तो बहुत कारण होते हैं, बहुत सी वीडियो बनी हुई भी हैं। यदि गाय भैंस हीट में नहीं आ पाती हैं, कटिया पर भी हीट में नहीं आ पाती हैं, तो कारण कई हो सकते हैं। कई तरह की हार्मोनल डेफिशिएंसी हो सकती है, या किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो सकता है वेजाइनल। ब्याने के बाद में यदि जो ब्याने वाली जो है या दूध देने वाली जो गाय भैंस हैं वह भी यदि समय पर हीट में नहीं आ पाती हैं तो उनके भी बहुत कारण हो सकते हैं। उन कारणों का निवारण भी आप उन 2 इंजेक्शनों से कर सकते हैं यदि पशु में दिक्कत हो गई है तो। देखो, जब भी यदि पशु हीट में नहीं आ पाता है तो एक तो आपको उसकी समय समय पर डिवर्मिंग, वह तो आपको कंटिन्यूटी का मतलब है कि 90 दिन से एक बार या 120 दिन से एक बार उस पशु की करवा देना, यानी 3 से 4 महीने में उसकी डिवर्मिंग तो आपको करवानी ही करवानी है। उसके बिना तो पशु न तो हीट में आएगा, या हीट में आ जाएगा तो कंसीव नहीं होगा, कंसीव हो जाएगा तो अबॉर्शन हो जाएगा। बहुत दिक्कतें होती हैं उससे। उसकी वजह से एक छोटी सी जो टेबलेट व बोलस या लिक्विड यदि हम पशु को नहीं दे पाते हैं तो उसकी वजह से पशु में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हमें देखने को मिलती हैं समय में। तो वह पशुओं को समय पर करवाएं। लेकिन वह आजकल जितने भी जो पशुपालक हैं वह पशुओं की डिवर्मिंग बहुत ही समय पर सही तरीके से वो करवा लेते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपका हीट में नहीं आ पा रहा है, कौन सी स्थिति में, जैसे गाय भैंस यदि दूध देने वाली गाय भैंस लंबा समय यदि ले चुकी हैं, बहुत लंबा समय ले रही हैं, फिर भी हीट में नहीं आ पा रही हैं, आप उसे अच्छा डाइट भी दे रहे हैं, दाना मिश्रण भी पशुओं को दे रहे हैं, आपने डिवर्मिंग भी पशुओं की करवा ली, फिर भी आपका पशु हीट में नहीं आ पा रहा है, तो आपको ये देख लेना चाहिए कि पशुओं में कुछ न कुछ इस तरह की कमी है, उसकी वजह से पशु हीट में नहीं आ पा रहा है। या आपने हीट में आने वाली जो टेबलेट व बोलस यदि आप उस पशु को या किट वह भी दे चुके हैं, फिर भी पशु हीट में नहीं आ पा रहा है, तो भी आप जो मैं इंजेक्शन बताऊंगा उनका प्रयोग कर सकते हैं। कौन कौन सी स्थिति में, यदि आपके पशु लंबा समय ले चुका है, हीट में नहीं आ पा रहा है, तो उस स्थिति में प्रयोग कर सकते हैं। या यदि पशुओं में जैसे यदि आप कोई किट व टेबलेट का प्रयोग यदि आपने करवा लिया है, फिर भी यदि पशु हीट में नहीं आ पा रहा है, तो उसके बाद में भी आप उन इंजेक्शनों का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। या यदि आपके पशु में जिस तरह से आपने कई बार जो वेजाइनल इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से मेट्राइटिस भी हुआ, आपने उसका ट्रीटमेंट भी करवा लिया, उसकी वेजाइनल ड्रेसिंग भी करवा ली, फिर भी कई बार इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि पशु हीट में नहीं आ पाता है, पशु साइलेंट रहता है, चुप रहता है, डिस्चार्ज भी नहीं देता है, तो उस स्थिति में भी आप उनका प्रयोग करवा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और रही बात, जब भी यदि पशुओं में कोई इस तरह की डेफिशिएंसी हो जाए या पशु कमज़ोर है, तो भी आप उस स्थिति में उनका प्रयोग करवा सकते हैं, क्योंकि उस स्थिति में भी कई बार पशुओं में इनफर्टिलिटी या बांझपन की शिकायत हो जाती है किसी तरह के जो मल्टीविटामिन्स या मिनरल्स या चिलेटेड की वजह से, तो भी आप उन इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। देखो, मैं कौन से इंजेक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं इंजेक्शन की बात कर रहा हूँ जिस तरह से एक आता है स्टिमुलेट इंजेक्शन, जो आपको दिख रहा है, जिसके अंदर आता है चिलेटेड, ये मल्टी मिनरल्स हैं, जिसके अंदर जिंक है, मैंगनीज है, सेलेनियम है और कॉपर,
जो आपको दिख रहा है एस्टिमेट इंजेक्शन वेलकोन का आता है, बहुत अच्छा इंजेक्शन है। हम बहुत पशुपालक जो पशु हैं उनमें हम प्रयोग भी करवाते हैं और पशुपालकों को बताते भी हैं, यदि आपके पास यदि इस तरह के जो वेटरनरियन हैं उनसे आप ये इंजेक्शन पशुओं में लगवा लें। जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन जो आता है काले काले रंग का एक लिक्विड सा आता है। ये इंजेक्शन जब यदि आप सिरिंज में भरते हैं तो बहुत इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि सर हम ये इंजेक्शन भर रहे हैं तो इसमें ये काला काला लिक्विड सा है, कहीं ये ख़राब तो नहीं हो गया। नहीं, इसका रंग ही ऐसा होता है। रही बात जो चिलेटेड मिनरल्स इंजेक्शन कॉपर कोबाल्ट जिंक वाले आते हैं, इस तरह के इंजेक्शन आते हैं। तो ये इंजेक्शन आपकी जो गाय भैंस है उसका 500 kg तक आप उसे 5 ml इंट्रामस्कुलर, यानी ये 1 ml पर 100 kg बॉडी वेट ही आपको प्रयोग करना है। जिन पशुओं का वजन 300 kg है तो आप 3 ml ही प्रयोग करें। 500 kg है हस्तपुष्ट है तो 5 ml, 600-700 kg है तो 7 ml आप इसका इंट्रामस्कुलर ही प्रयोग करें। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मल्टी विटामिन्स मिनरल्स हैं उनकी ये पूर्ति आपके पशुओं में कर देगा। ये इंजेक्शन कब है? जब यदि पशु कमज़ोर है, उस स्थिति में यदि लग रहा है कि पशु में इस तरह की मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो गई है तो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पशु में यदि मिनरल्स डेफिशिएंसी आप नहीं दे पाए, कोई टेबलेट या कोई पाउडर यदि पशु को आप नहीं दे पाए तो उस स्थिति में भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ये इंजेक्शन आपको एक्यूट स्टेज में रिजल्ट देने वाला इंजेक्शन है। तो ये इंजेक्शन आप ज़रूर उस पशुओं में प्रयोग करवाना है। अब इनके साथ आपको दूसरा इंजेक्शन प्रयोग करवाना है, हार्मोन का इंजेक्शन। जब भी यदि पशुओं को हिट में लाना है तो हार्मोन का इंजेक्शन, जो कि आपको मैं बहुत सी वीडियो में बताता हूँ जिस तरह से ये इंजेक्शन है वेटमेट, आप अदर कंपनी के आते हैं वही इंजेक्शन भी प्रयोग कर सकते हैं जिसके अंदर साल्ट आता है क्लोप्रेस्टिनोल साल्ट का इंजेक्शन। ये इंजेक्शन उन पशुओं को ज़रूर लगवाएं यदि पशुओं को हीट में लाना है। ये कई बार बहुत इस तरह के जो वेटरनरियन है वो अकेला इस इंजेक्शन वेटमेट का प्रयोग करते हैं, उसकी वजह से पशु हीट में नहीं आ पाता है। तो साथ में आप ये इंजेक्शन जो मैंने बताया स्टिमुलेट इंजेक्शन वह भी प्रयोग कर सकते हैं और विटामिन्स का इंजेक्शन भी आप प्रयोग कर सकते हैं। विटामिन ए, ई का भी इंजेक्शन। कई बार यदि आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, आपने वेटमेट में इंजेक्शन प्रयोग कर लिया है, बहुत इस तरह कमेंट्स आते हैं कि सर हमारा पशु हिट में नहीं आ रहा है, वेटमेट हमने 2 ml इंट्रामस्कुलर लगा दिया, हिट में नहीं आया, तो उस स्थिति में आप विटामिन ए और ई का इंजेक्शन भी उस पशु को लगवाएं, साथ में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और स्टिमुलेट इंजेक्शन है, मल्टी मिनरल्स जो इंजेक्शन है, कॉपर कोबाल्ट जिंक जो मैंगनीज का आता है, सेलेनियम आता है, इस इंजेक्शन का भी आप प्रयोग करवाएं, अलग ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। डोज आपको लिमिट में देनी है, ज़्यादा मात्रा नहीं देनी है। एक बार लगाने के बाद में आपको 10 दिन का वेट करना है। 10 दिन में यदि पशु हिट में, कई बार तो 72 घंटे के अंदर में आ जाता है, नहीं आता है तो 10 दिन का वेट करें। 10 दिन में नहीं आता है तो आपको एक डोज आप उस पशुओं को विटामिन्स जो इंजेक्शन, कौन से विटामिन, स्टिमुलेट इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना, उसमें स्टिमुलेट का एक बार ही करना है, उसमें आपको विटामिन ए, ई का और ये साथ में इंजेक्शन एक डोज और लगा दो, आपका पशु आसानी से हिट में आ जाएगा। हिट में आएगा तो आप एआई व नेचुरल करवाएं और उसके बाद में आपका पशु गर्भ ठहरने के ज़्यादा चांस रहेंगे। गर्भ ठहर जाता है या एआई नेचुरल करवा लेते हैं तो उनके साथ कौन से इंजेक्शन लगाने चाहिए वह मेरे चैनल पर वीडियो बनी है, वो भी आप जा करके उनमें इंजेक्शन लगवा लें, आपके पशु आसानी से गर्भ ठहर जाएंगे। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।